अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप सबको पता है कि मैं VFDs के हवाले से जो है ना VFD सेटिंग के हवाले से वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे PB04 के हवाले से कि असल में PB04 आपके या हमारे जो मोटर है, ट्यूबवेल है, किस तरह उसके ऊपर असर करता है और पानी में या तो इजाफ़ा करता है या पानी को कम करा देता है। तो PB04 के हवाले से स्पेशल वीडियो है, इसको लाइक करें और चैनल पर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आप देख सकते हैं, इस पर हम तजर्बा करने जा रहे हैं PB04 की सेटिंग का, जो कि VFD की इंपॉर्टेंट सेटिंग में से एक है। दोस्तों, PB04 का जो सेटिंग है उसका ताल्लुक़ हमारी प्लेटों की तादाद, हमारी प्लेटों की साइज़ के साथ भी है और हमारी प्लेटों की कितने स्ट्रिंगें लगी हुई हैं और कितने प्लेटें एक स्ट्रिंग में लगी हुई हैं। ये तमाम तर चीज़ें PB04 के सेटिंग के हवाले से मैटर करते हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों पर आगे चलकर बात करेंगे। क्या अगर VFD बड़ी हो या छोटी हो, उसमें PB04 का सेटिंग मुख्तलिफ होगा या एक ही तरह की होगी? इस सवाल का भी जवाब आपको दे देते हैं। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये VFD जो फ्रीक्वेंसी इस टाइम चल रही है वो 3940। अब PB04 की सेटिंग हम चलते हुए इन्वर्टर के ऊपर चेंज करेंगे आपके सामने, तो आपको पता चलेगा कि PB04 कम करने से क्या होती है और उसको ज़्यादा करने से क्या होती है। जहाँ तक प्लेटों की स्ट्रिंग का बात है कि प्लेटों की स्ट्रिंग ज़्यादा हैं या एक स्ट्रिंग में कितने प्लेटें लगी हुई हैं, तो उसका जवाब ये है कि अगर आपके पास जितनी भी चाहें स्ट्रिंगें लगी हुई हैं, ये मैटर नहीं करते, और इसमें प्लेटें कितनी लगी हुई हैं एक स्ट्रिंग में, वो मैटर करते हैं। असल मतलब ये इस बात का असल मकसद ये है कि आपके वोल्टेज इनपुट में कितने आ रहे हैं। तो ये चीज़ डिपेंड करता है PB04 की सेटिंग के अंदर। बाकी किसी चीज़ का जो है ना इसमें मसला नहीं होता इतना। अब यहाँ पे हम इसको चेंज करा देते हैं। फर्स्ट इसको कम करा देते हैं। देखिए 95 यहाँ पे आपको इसकी जो सेटिंग है वो मिल रहा है, तो इसको कम करते हैं 10%, 85 पे करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये 3940 हो रहा था, अब 38 से 41 तक जंपिंग कर रहा है। तो इसमें आपको चेक कराता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं पानी और पाइप दोनों हिल रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, यानी कि PB04 की सेटिंग में हमने जस्ट 10% कम कर दिए। वैसे PB04 की सेटिंग जब हम कम करते हैं तो पानी बढ़ जाता है, यहाँ पे बढ़ा नहीं है, उल्टा इसका जो असर है वो हमारी मनफी में पड़ा है, यानी कि पानी कम भी हुआ है थोड़ा और ये झटका भी बढ़ गया है। ये आपके सामने देख सकते हैं आप। अब अगर मज़ीद इसको मैं कम करूँगा 10 या 5%, तो ये अंडर वोल्टेज का ट्रिप दे देगा, क्योंकि ये फ्लक्चुएशन या वेरिएशन जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको अब दोबारा 10% ज़्यादा करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं PB04 जो 95 से हमने 85 पे कर दिया है, इसको दोबारा 105 पे करते हैं, 105 पे 10% पहले वाली जो सेटिंग है उससे भी ज़्यादा करते हैं। एंटर किया। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है ना स्टेबल तो हो गई। अब पहले जो हमारा 40 शो कर रहा था वो गायब हो गया। तो अभी आपको पानी भी दिखाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी जो है ना स्मूथ हो गया है, स्टेबल हो गया है, बिल्कुल पाइप भी नहीं हिल रहा और पानी भी नहीं हिल रहा। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये 105 ठीक है, 85 गलत था क्योंकि वहाँ पे झटका ज़्यादा था। और यहाँ पे जो 105 की सेटिंग है इसमें हमारी एक आध जो है ना फ्रीक्वेंसी तो लो हो चुकी है, लेकिन स्मूथ बन गई है, पानी बिल्कुल एक लेवल पे आ रहा है। अब यहाँ पे एक फैक्टर और भी है, वो समझ ले। अगर यहाँ पे मौसम होता गर्मी का और यहाँ पे मैं ये सेटिंग 10% ज़्यादा करता, तो यही ट्यूबवेल यहाँ पे पानी छोड़ देता। अब क्योंकि सर्दियों का मौसम है, मौसम ठंडा है, तो इस वजह से इसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा और ये स्मूथ बन गया है। तो ये चीज़ जहन में रखें, गर्मियों में हमेशा PB04 की सेटिंग को डाउन रखा जाएगा, यानी कि अगर टेम्परेचर यहाँ पे 40 से ज़्यादा होता तो PB04 जैसे मैं 85 पे रख कर आपको दिखा रहा था, तो वहाँ पे
पानी को जो है ना इतना झटका नहीं खाना था और पानी को बराबर चलना था और थोड़ा 95 या 105 वाली सेटिंग से ज़्यादा होना था। अच्छा, यहाँ पे अगर और मैं इसको 5% मज़ीद बढ़ाता हूँ, 105 से 110 करता हूँ, क्योंकि ये मैक्सिमम जो इसकी लिमिट है वो 110 होती है, इससे ज़्यादा ये होता नहीं है। 110 पे एंटर करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मज़ीद जो है ना डाउन हो चुका है। अभी आपको पानी भी दोबारा दिखाते हैं। देखें, ये जो 95 पे हमारा पानी चल रहा था उससे कदरे कम हो गया है पानी। तो इसमें आपको जो चीज़ नोट करने में मिली वो मैं भी आपको समझाता हूँ, आपको भी समझ में आया होगा कि अगर PB04 को हम एक लिमिट से ज़्यादा गिराते हैं, अब आपकी सोलर पैनल्स पे डिपेंड करता है। PB04 का कोई ऐसा सेटिंग नहीं है जो आप यहाँ पे वीडियो में देखेंगे कि यानी कि आप ये समझेंगे कि PB04 की सेटिंग 95 पे ठीक चलता है, उस्ताद जी ने 95 पे रखा हुआ था। तो ये आप लोगों की तरफ से थोड़ी यानी कि इस तरह की चीज़ होगी कि आपको समझ में चीज़ें नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि आपके वोल्टेज मुख्तलिफ होंगे। अगर आपके वोल्टेज आउटपुट में भी और इनपुट में, यानी कि आउटपुट से मतलब ये है कि आपकी मोटर 380 वोल्टेज का है, जिस तरह मेरा मोटर जो है 380 वोल्टेज का है, और इनपुट में भी जिस तरह मेरे वोल्ट आ रहे हैं यहाँ पे 650, तो आपकी ये वाला फार्मूला काम करेगा, यानी कि मेरे वाला, क्योंकि आपकी वोल्टेज इनपुट में और आउटपुट में दोनों मेरे जो सेटअप है इसके मुताबिक है। अदरवाइज़ आप अगर यही सिस्टम रखेंगे तो आपके काम नहीं करेगा, आपको अपने वोल्टेज के हिसाब से कम या ज़्यादा करना पड़ेगा। अब आपको अगर आपके वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं तो PB04 को आप ज़्यादा करेंगे, यानी कि 650 से ज़्यादा आ रहे हैं, 700 750, तो आप 100 110 रख सकते हैं। और अगर आपकी वोल्टेज आ रहे हैं कम 600 या 550 400, तो इसको आप 85 80 75 70 तक कम कर सकते हैं। ये चीज़ समझने की है। अब यहाँ पे मैं दोबारा इसको 95 पे करता हूँ। अब चूँकि मौसम भी तेज़ी से डाउन होता जा रहा है, शाम के जो है ना, यहाँ पे मैं आपको टाइम बता ही देता हूँ। यहाँ पे इसको सेट करके यहाँ पे टाइम मैं आपको बताता हूँ। शाम के 4:06 हो चुके हैं। नॉर्मली शाम के औकात में ये VFD जो है ना पावर कम कर देती हैं। अब आपके सामने तकरीबन हमारा 39-40 वाला सीन वापस हो चुकी है। हमने जो अपने 15% जो बढ़ाए थे वो वापस किए हैं। यहाँ पे आप चीज़ों को नोट कर सकते हैं। अभी भी दोबारा जाके पानी को आपको दिखाता हूँ। ये देखें, पहले बिल्कुल डिम हो चुका था, पाइप भी खाली खाली आ रहा था। तो अब हमने अपना जो सेटिंग हमने बढ़ाया था PB04 का वो रिवर्स कर दिया। तो मौसम डाउन होने के बावजूद भी जो है ना ये बराबर कर चुका है अपना पानी। तो यहाँ से आप सीख सकते हैं PB04 की अहमियत और इसके अलावा इसकी सेटिंग। PB04 की जो अहमियत है वो आपके वोल्टेज पे डिपेंड करता है। अगर आप इनपुट में वोल्ट ज़्यादा लेते हैं तो PB04 की सेटिंग भी ज़्यादा होगी, अगर कम है तो कम होगी। और इसी तरह आउटपुट में अगर वोल्ट आप ज़्यादा लेते हैं तो PB04 का सेटिंग कम होगा। अगर आउटपुट में वोल्टेज आप कम लेते हैं, यानी कि 380 से कम, 300 240 260, तो अगर सेम वोल्टेज आपके पास हो, यानी कि फ़र्ज़ करें मेरे पास ये 600 जो है ना 50 वोल्ट हैं, तो PB04 95 पे 380 वाली सेटिंग पे मैंने रखा हुआ है। तो इसको 220 या 400 380 से कम वोल्टेज पर मैं इसको फिर 95 से बढ़ा देता, क्योंकि फिर ये फ्लक्चुएशन बढ़ना है यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे, तो लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट में अपने राय का इज़हार करें। लास्ट तक वीडियो सुनिए तो कमेंट में ओके लिखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।